property of electric field lines। ये आज का टॉपिक है, इसको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। और पहला पॉइंट 1 by 1 समझेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, आपने देखा था क्लास में, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड terminate at नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और कहाँ टर्मिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज पे। तो कल मैंने समझाया था, जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड होता है। क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मान लीजिए है, नेगेटिव चार्ज। इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो रेडियली क्या होता है, इनवर्ड होता है। रेडियली क्या होता है, इनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है। अगर आप इसको मिलाएं, दोनों फील्ड लाइंस को मिलाएं, देखें ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा है और नेगेटिव पे क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। तो अगर इसको आप ऐसे मिला दो तो क्या समझ में आपको आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो पहला पॉइंट इसी बेसिस पे लिखा है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया। फिर सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ओके, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से पॉजिटिव से ये चलता है, जाके नेगेटिव पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। बात समझिए, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव जाके टर्मिनेट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ये क्लोज लूप नहीं बनाता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। जैसे सपोज दैट आपने देखा, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका एक मैग्नेट है, ये आपका एन पोल है, ये आपका एस पोल है। तो क्लास 10 में आपने पढ़ा है कि अगर ये एन पोल है, ये आपका एस पोल है, तो होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है N2S। कैसे निकलती है, N2S, ऐसे तो निकलता है बाहर। और अंदर की डायरेक्शन क्या होता है, S2N। क्या होता है, S2N। तो आप देखिए N2S S2N, N2S S2N। तो कम्प्लीटली क्या बना रहा है, कम्प्लीटली क्लोज लूप बनाता है। लेकिन कौन क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव से निकलता है तो नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आता है। तो आप ये समझ गए होंगे सेकेंड पॉइंट कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये हमेशा क्लोज लूप हमें नहीं बनाता है। ठीक है, अगली बात हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि दे डू नॉट टर्मिनेट in space।
दे डू नॉट टर्मिनेट स्पेस, कहने का मतलब कि अगर हम ये दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकल रहा है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये फील्ड लाइन जो निकल रहा है यहीं पे जाके स्पेस में खत्म हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। ये फील्ड लाइंस चलता जाता है और कहाँ खत्म होगा, अगर खत्म भी होगा तो कहाँ पे खत्म होगा, इनफाइनाइट पे खत्म होगा। तो मैंने क्या लिखा है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, मतलब अगर ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रहा है तो पॉजिटिव से निकलना, तो आप ये मत समझो कि यहीं पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। ये ऐसे चलता जाता और कहाँ तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो यही पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है कि दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। तो हमने 3 पॉइंट आपको समझाया। पहला पॉइंट मैंने ये समझाया कि हमारा जो फील्ड लाइंस होगा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, जबकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। आपको मैंने समझाया विद एग्जांपल, ग्राफ से फिगर दिखा के डायग्राम से समझाया। फिर तीसरा पॉइंट हमारा है कि दे डू नॉट टर्मिनेट स्पेस। इसका मतलब भी समझा दिया कि जो भी फील्ड लाइंस निकलती है वो ऐसा नहीं कि तुरंत जाके स्पेस में खत्म हो जाएगा, वो कहाँ तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन तीनों का मतलब आप समझ गए? कोई कंफ्यूजन बताइएगा आप सब। फिर अगले आप पॉइंट की बात करेंगे, फटाफट इसको नोट करें। सबसे को डिटेल चौथा पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is directly the number of field lines is directly proportional to magnitude of charge। तीनों पॉइंट हो गया ऊपर का। अब इसको समझिए। चौथा पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि the number of field lines is directly proportional to magnitude of charge। इसका मतलब आप समझिए, देखिए अगर मान लीजिए हम एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज क्यू है और हम आपसे कह रहे हैं अगर ये चार्ज 2 फील्ड लाइंस निकलता है, ठीक, एक प्लस क्यू वाला चार्ज अगर आपको 2 फील्ड लाइंस निकलता है, तो अगर हम आपसे पूछे आप बताएंगे प्लस क्यू चार्ज वाला कितनी फील्ड लाइंस निकालेगा, तो आप कहेंगे अगर क्यू 2 फील्ड लाइंस निकालता है तो प्लस क्यू कितना निकालेगा, 4 फील्ड लाइंस निकालेगा। बोलिए, तो प्लस 3 क्यू कितना निकालेगा, प्लस 3 क्यू आपका कितना निकालेगा, प्लस 3 क्यू आपका उसी रेशियो अगर बात करें तो 6 फील्ड लाइंस आपका निकालेगा। बोलिए, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। अगर एक सिंपल सा प्लस क्यू चार्ज 2 फील्ड लाइंस निकालता है तो उसी रेशियो में 2 क्यू कितना निकालेगा, 4 निकालेगा, 3 क्यू कितना निकालेगा, 6 निकालेगा। तो आई होप समझ में आ गया। ये जो फील्ड लाइंस की संख्या टोटली किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। फिर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हम करते हैं 5 की बात करते हैं।
ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ field lines, the relative closeness of field lines gives the strength of field lines। कहने का मतलब ये है कि फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा क्लोज होंगी वहां पे हमारा फील्ड क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो हमने क्या लिखा है? द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइंस। जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा पास में होंगी, क्लोज होंगे, वहां पे फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फील्ड लाइंस ऐसे है, ये एक है, ये 2 है, 3 है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, पास है। यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, दूर है। यहाँ पे हमारा फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, स्ट्रांग होगी। यहाँ की फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे वीक होगी। फिर हम बात करें, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि आपको एससी वर्मन में दिया गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें दिया गया है एससी वर्मन में, कि मान लीजिए अगर ये 3 फील्ड लाइंस ऐसे हैं, है ना, और ये मान लीजिए पहली फील्ड लाइंस ये आपकी है, दूसरी फील्ड लाइंस, और ये आपकी है तीसरी फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका है पॉइंट ए, ये मान लीजिए है पॉइंट बी, और ये मान लीजिए आपका है पॉइंट सी। तो अगर हम आपसे पूछे, आप बताइए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी में किस किस पॉइंट पे हमारी स्ट्रेंथ बराबर होगी और कहाँ पे कम होगी, कहाँ पे ज्यादा होगी। तो आप सीधी सी बताएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट सी पे हमारी जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन पॉइंट बी पे यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा पॉइंट ए पे बराबर होगा इक्वल टू पॉइंट सी के, है ना, और लेकिन ग्रेटर होगा इन कंपेरिजन ऑफ इसके पॉइंट बी के। बात समझ में आ रही है? देखिए ये फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस पे है, जाहिर सी बात कि यहाँ इस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होगा वही स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे भी होगा, यानी स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए और एट पॉइंट सी पे दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। और लेकिन क्या होगा, इन कंपेरिजन ऑफ पॉइंट बी के क्या होगा, दोनों क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ग्रेटर होगा। इस तरीके से आप इस चीज को आप समझा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लिए। देखिए, चलिए अब हम बात करते हैं, समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect to each other। इसके पहले एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, वो पॉइंट ये है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the electric field lines
on the electric field lines give the directions of field lines at that point. अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दीजिए और जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और हमने आपसे पूछा भाई बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ का टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। यहाँ अगर हमने पूछा यहाँ इस पॉइंट पे आप बताओ कि टेंजेंट क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हमने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रा कर दिया। यहाँ हमने पूछा यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दिया, यहाँ पूछा हमने यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर पॉइंट पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अगर हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो हमारा जो टेंजेंट है क्या बताता है, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर कहीं किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया गया है, इसका मतलब वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा करते हैं और वही टेंजेंट क्या बताता है, वही टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो उसी तरीके से सेम हमारा क्या है, उसी तरीके से सेम हमारा ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की लिख सकते हैं उसको, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिए, पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 की ये है कि दे डू नॉट intersect to each other। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फील्ड लाइंस आपका ये, एक फील्ड लाइंस आपका ये है ना। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो ध्यान से देखें, एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा और एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गए। तो एक पॉइंट अगर दो डायरेक्शन हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे केवल आपका एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमारा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface of the conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर ही निकलता है। ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और हमने कहा यार इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे निकलेगा, ध्यान से समझिए, ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सरफेस से निकल रहा है
तो हमेशा सर्किट से कैसे निकलेगा, कितना एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री बनाते हुए हमेशा निकलेगा, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे ही होता है, ये पॉसिबल होता है, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, inside the metallic conductor हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी हॉलो सिलिंड्रिकल बॉडी के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ समझिए आप, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, हॉलो स्फेरिकल बॉडी, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है, अब बात समझो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है, इधर वाला भी तो ऐसे निकालेगा, बोलिए। अगर ये वाला इधर निकालना है तो ये वाला भी इधर निकालेगा। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, अगर इस पीछे बढ़ाएंगे, ये भी पीछे बढ़ाएंगे, तो ये आपस में क्या कर देंगे, कैंसिलेशन कर देंगे। यानी इनसाइड द सेल, इनसाइड द कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द सेल, इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द सेल, कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो रीजन आपको समझ में आया। इस तरीके सारे के सारे फील्ड लाइंस अंदर क्या कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देते हैं, इसके अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगा। और आप जानते हैं अगर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 9। तो कुछ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, आप ध्यान से समझिए, अगर हम पॉइंट नंबर 10 की बात करें, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। हम दोनों का एक पिक्चोरियल फॉर्म बनाते हैं, ध्यान से समझें। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव के केस में क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये हमेशा ऐसे बाहर ही निकालेगा, ऐसे बाहर निकालेगा, ऐसे ना, बोलिए। लेकिन आप बताइए अगर ये ऐसे बाहर निकालेगा, ये ऐसे, ये भी बाहर निकालेगा, तो इंटरसेक्ट कर देगा, जबकि इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है भाई, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पिक्चोरियल फॉर्म इसका देखना चाहते हैं, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे चारों डायरेक्शन में निकालेगा, ये भी चारों डायरेक्शन में निकालेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपस में क्या करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जो कि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इसका फॉर्म कैसे बनेगा, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, उसको ध्यान से समझिए। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके से। ये देखिए, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखिए आप सोचिएगा अगर इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये ऐसे क्रॉस नहीं करेगा, समझ में गए, क्रॉस क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी खासियत होती है। तो बाकी आप इसको इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बोलिए, दिखा सकते हैं ना। अच्छा, अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 11 की बात करें, अगर मान लीजिए हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है, तो इसको शो करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है, तो ध्यान से समझे। ये जो पैरेलल लाइंस है, ये किसको कहेंगे हम,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब फील्ड लाइंस पहली चीज स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल हो, फील्ड लाइंस क्या हो, स्ट्रेट हो, फिर क्या हो, पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंट हो। फिर समझिए, फील्ड लाइंस क्या हो, स्ट्रेट हो, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, और एक दूसरे से क्या हो, इक्विडिस्टेंस में हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको क्या कहेंगे हम फिर, इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको आप कहेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंस पे हो, तो ऐसे फील्ड लाइंस को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब आप कहेंगे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर मान लीजिए ऐसे हो, देखिए ऐसे हो, ये कौन सी फील्ड लाइंस है, तो इसको आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलिए, आप समझ रहे हैं, ना तो इक्विडिस्टेंस है, ना तो ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ बनाते हैं, वैसे मैंने कहा ये वाला, ये कैसा हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा हो गया आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ओके।